Hey guys, welcome to the computer design class में मैं संतोष हाँ भाई राइट तो गाइस आज की वीडियो में क्या करना है आज की वीडियो में कंप्यूटर साइंस के क्लास 12 की सीरीज बन रही है। कंप्यूटर साइंस की जो हमारे चैप्टर वाइज सीरीज है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपने देखा मैंने पूरा टॉपिक फंक्शन का आपको ऑलरेडी समझा दिया है और एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ भी आ चुका होगा ना। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अच्छे मोटिवेशन के लिए अच्छे अच्छे आंसर दीजिए। यस मैम हमें समझ में आ चुका है। और आज हम वर्कशीट देखो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए मैं वर्कशीट भी लेके आई एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ जो बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांसेस होंगे, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा सबके साथ शेयर करिए आपके फ्रेंड कलीग ब्रदर सिस्टर जो भी है जो भी पाइथन पढ़ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं नहीं भी पढ़ रहे और उनको शौक है तो उस वीडियो के थ्रू घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। ठीक है तो हम यहाँ पर चलते हैं अपनी वर्कशीट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला हमने लास्ट क्लास में किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या पूछ रहा है देखिए। यहाँ पर ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 36 पर रीराइट कर रहा है कोड को जो गलत लिखा हुआ है। ओके क्या गलत है जरा कोड को हम देखते हैं। यहाँ पर रीराइट करके देखना है। रिमूव करना सिंटैक्टिक एरर। ठीक है यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या लिखा है DEF पहला सही है। हाँ यहाँ पर लिखा है DEF सिस्टम ठीक है ये। उसके बाद इसमें क्या लगा है देखो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं प्रोग्राम लिखने के आते हैं। मैं सारे आपको कवर अप करवा रही हूँ इस वर्कशीट के अंदर ही। देखो और कोई भी किसी चैनल में कोई भी नहीं करवाएगा इतने डीपली और इतने अच्छे से। सिर्फ जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस में मिलेगा। अभी अभी सब्सक्राइब करो सबके साथ शेयर करते हैं लाइक करते हैं कमेंट करते जाओ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर इसे ब्रैकेट नहीं लगाया। देखो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा हुआ दिखा है। ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन शीट है। इनपुट एंटर अ नंबर एक्स इंटीजर नहीं लगाया आपको यहाँ पर लगाना जरूरी है। इसके बाद इफ एक्स मॉडल्स इक्वल टू जीरो इक्वल लगाया यहाँ पर। फोर आई इन रेट टू मल्टीप्लाई एक्स यहाँ पर सही है। प्रिंट कर दिया आई इन लगाया यहाँ पर इन मिसिंग है। प्रिंट डालना है। इसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पर खत्म कर दिया। यहाँ पर ये पर लूप एल्स लगाया। लूप एल्स नहीं होता सिर्फ एल्स होता है तो एल्स यहाँ फोर के नीचे आएगा और प्रिंट को ब्रैकेट में हैश सिंबल लगाना है। ये हमारी एरर थी। ठीक है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इधर। 30 क्वेश्चन है व्हाट विल आउट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इसके अंदर देखो आउटपुट क्या है। इसके अंदर क्या लिखा है यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है समझिएगा। 38 क्वेश्चन व्हाट द आउट ऑफ द फॉलोइंग कोड। 38 के अंदर क्या लिखा है। हम्म वेट वेट आई चेक 37 क्वेश्चन में 37 स्किप हो गया क्या। हाँ 37 सॉरी स्किप हो गया। हाँ ये देखो अब 37 में क्या लिखा है यहाँ पर बट द आउट ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन माय फंक्शन वेरिएबल टू 200। वेरिएबल प्लस में हम 10 कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं 10 और 2 में हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। इसके बाद रिटर्न कर रहे हैं वेरिएबल 1 और 2 को और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं 50। और माय फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम वैल्यू को डाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल में देखो वेरिएबल 150 है 50 मैंने बोला जब चेंज होगा तो करंट वाला उठाएगा। क्या उठाएगा करंट वाला। तो ये 100 वाला नहीं लेगा कौन सा लेगा ये वाला लेगा ये लेगा। वेरिएबल 1 हमारा 50 होगा जो कॉल के बाद बोला गया उसी को कंसीडर करना है। बार बार इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो वेरिएबल 1 जो हो गया वो 50 हो गया। क्या हो गया 50। तो 50 प्लस 1 सॉरी 50 प्लस 10 कितना हो गया 60। यहाँ पर 60 समझ में आ गया। वेरिएबल 2 जो है वो आपका क्या रहेगा 200 ही रहेगा। उसको हमने चेंज नहीं करना क्योंकि नीचे वो नहीं दिया गया। तो ये 200 है 200 में से 10 माइनस कर दिया 190 आ गया। तो हमने इसका सम निकाल दिया। सम हमारे पास कितना आ गया 250। क्या आ गया सम इसका। ये देखो रिटर्न में क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं ना रिटर्न तो कितना आ गया 250। ठीक है सेकंड कॉल में क्या करा हमने 100। अब सेकंड कॉल में हमने 100 लिया फर्स्ट कॉल में हमने 50 लिया। हमने 100 लिया तो 100 प्लस 10 का हो गया 110 हो गया। वेरिएबल 2 हमारा क्या रहा 200 ही है। 200 में 10 गया 190। इसका सम क्या आ गया 300। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आएंगे और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और गलती आप इसी में करोगे। तो बी केयरफुल अबाउट दीज क्वेश्चन। ओके हमने कॉल करते वक्त क्या किसको पहले कंसीडर करना है फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में किसको कंसीडर करना है। इस बार क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 के अंदर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो। यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या है 50 है। वैल्यू हमारी क्या दी है 50। अगेन बाहर दी हुई है ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया एन को डिस्प्ले कर दिया हमने। ग्लोबल हमारी वैल्यू होगी तो 50 हमारी ग्लोबल वैल्यू है। ओके यहाँ पर वैल्यू 25 है। एन नॉट मॉडल 7 इक्वल जीरो है तो वैल्यू कर देंगे एन। अगर कोई भी 7 से मॉडल जीरो आता है तो वो क्या कर देंगे वैल्यू प्लस एन कर देंगे और नहीं तो एल्स में क्या कर देंगे वैल्यू माइनस एन। प्रिंट कर दिया हमने वैल्यू एंड लगा दिया है सिंबल के साथ। डिस्प्ले
क्या कर दिया, डिस्प्ले 20, तो एन की वैल्यू यहाँ पर देखो डिस्प्ले 20 कॉल करते हुए डाली है और प्रिंट कर दिया वैल्यू। अब इसको समझेंगे, यहाँ पर समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या करके दिखाया है, ध्यान से समझेगा। अब देखो यहाँ पर एन एन की वैल्यू 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। आपको पता है ना कौन सी वैल्यू लेनी है, जो कॉल करते वक्त पहले दी गई है। तो 20 कॉल वर्क करते हुए दी गई है, तो मतलब कि 27 से डिविजिबल नहीं होता, तो एल्स वाले के पास जाएंगे। एल्स में 25 माइनस 20 कितना आ गया, 5। ठीक है, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, 5 5 कर दिया हैश सिंबल के साथ, एंड देन 5 अगेन, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो हमारी 5 ही आई, तो 2 बार हमने क्या कर दिया, 5 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। आपको प्रैक्टिकल साथ में इससे करके दिखाते हैं, ताकि आपको पता है कि हम जो क्वेश्चन की आउटपुट एक्सप्लेनेशन के साथ ले रहे हैं, उसके अंदर हमारा कोई भी वो नहीं है, एरर नहीं होनी चाहिए। तभी हमारे को समझ में आएगा कि हम सही कर रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। सेव कर दिया, अब रन करके आउटपुट देखते हैं कितना आ गया, 5 तो हमने ध्यान रखना है कि जो कॉल करते हुए जो हमारी वैल्यू है, हम उसको ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो था 25 वैल्यू जो थी 25 थी, उसको हमने माइनस का कर दिया 20 कर दिया। तो आपने यहाँ देखा होगा वैल्यू हमारी 25 थी, और एन की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 20 से माइनस कर दिया, क्योंकि आपने एन की वैल्यू यहाँ पर देखा जब से कॉल करी थी वो 20 थी। ठीक है, तो हमेशा कंसीडर करेंगे जो इनसाइड वैल्यू होगी। यहाँ पर वैल्यू जो 50 है उसको कंसीडर नहीं किया, जो वैल्यू यहाँ इनसाइड 25 है हमने उसको कंसीडर किया। ओके, और जो एन की वैल्यू है यहाँ पर जब कॉल किया तो वो है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर ले, बाय बाय।